चुनाव पे एक पैनल होस्ट किया था और देखा था कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में एक बहुत फायरी डिबेट हुई थी। तो अब दूसरा जो चुनाव आजकल लोगों के जहन में है वो है पंजाब का चुनाव। और पंजाब का चुनाव इसीलिए जहन में है क्योंकि आम आदमी पार्टी एक न्यू एंट्रेंट के रूप में और बिगेस्ट चैलेंजर फॉर द कांग्रेस पार्टी के रूप में को चैलेंज दे रही है पंजाब के अंदर। और अगर मैं कहूं इस चैलेंज के फोरफ्रंट पे चीफ मिनिस्टर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल के अलावा कोई है तो वो है राघव चड्ढा। और अभी भी राघव चड्ढा स्पेशली पंजाब से यहां पे आ रहे हैं। तो राघव, मैं आपसे जानना ये चाहता हूं कि जब से आपने पंजाब के चीफ मिनिस्टर चन्नी जी को सैंड माइनिंग के एलिगेशंस में ये आपने कहा है कि चन्नी जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, उनके संसदीय क्षेत्र के अंदर आपने एक लाइव रेड कर दी थी, उसके बाद से चन्नी जी आपको डायरेक्टली अटैक करते जा रहे हैं। और आपने तो ये तक कह दिया कि जो पंजाब के अंदर खनन माफिया है उसको चलाने वाले चीफ मिनिस्टर हैं, उनको चीफ मिनिस्टर का हाथ है। तो ये इतने बड़े एलिगेशन में आपका कोई प्रूफ है या सिर्फ ये एक चुनावी एलिगेशन है? देखिए, पंजाब में नाजायज रेते की माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है और सालाना रेते की चोरी से पंजाब सरकार को, सूबे की सरकार को लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और ये बड़े सारे नेता हैं पंजाब के, कई सारे विधायक हैं पंजाब के जो अपने क्षेत्र में, अपने हलके में, अपनी विधानसभा में ये नाजायज रेते की माइनिंग करते हैं, चोरी करते हैं। मुख्यमंत्री से ये उम्मीद नहीं करी जाती कि मुख्यमंत्री चोरी करे। मैं चरणजीत सिंह चन्नी साहब जो पंजाब सूबे के मानयोग मुख्यमंत्री हैं, उनके अपने हलके श्री चमकौर साहब में गया और वहां पर एक जिंदापुर गांव है, जिंदापुर पिंड है, वहां पर सरेआम दरिया के किनारे नाजायज रेते की माइनिंग चल रही थी। मैं अपने साथ 15-20 पत्रकारों को भी लेकर गया और एक लाइव रेड हमने वहां पर करी और ये पाया कि दरिया के किनारे टिप्पर लगे, ट्रक लगे और एक नाजायज रेते की माइनिंग चल रही थी, जिससे उसी माइनिंग साइट से रोजाना के 700 से 800 ट्रक भर के रेता ले जाया जाता है। अब ये बताएं कि मुख्यमंत्री के अपने हलके में, जिस हलके से वो विधायक कई बार बने, उनकी हलके में अगर नाजायज रेते की माइनिंग चल रही हो और मुख्यमंत्री को ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब यह है कि रेते की माइनिंग से जो पैसा आता है वो ऊपर तक जाता है, वहां के क्षेत्रीय विधायक और मुख्यमंत्री तक जाता है। और पूरा ही कांग्रेस पार्टी और खास करके चन्नी साहब लगातार ये कहते रहे कि हम रेता सस्ता करेंगे, रेते की चोरी बंद करेंगे। जब मुख्यमंत्री बने तो चन्नी साहब ने कहा, मैं रेते माइनिंग का, सैंड माफिया का चीफ मिनिस्टर नहीं हूं, सैंड माफिया मेरे पास ना आए। वो मुख्यमंत्री सैंड माफिया के ना हो, लेकिन वो खुद अगर सैंड माफिया बनकर पूरे पंजाब में काम करेंगे तो कैसे पंजाब को रेता चोरी से बचाएंगे? चन्नी साहब ने तो कहा है कि वो 25,000 रुपए का इनाम देने वाले हैं, करेक्ट, जो भी व्यक्ति ये बताएगा कि पंजाब के अंदर इलीगल सैंड माइनिंग कहां पे चल रही है। तो वो तो खुद कह रहे हैं कि वो 25,000 रुपए देने वाले, और मैंने आरोप लगा। देखिए, अभी बड़ी कमाल की बात है, मुख्यमंत्री के अपने क्षेत्र में नाजायज रेते की माइनिंग चल रही है। मुख्यमंत्री कह रहा है मुझे सूचना दो, जो मुझे सूचना देगा कहां पे नाजायज रेते की माइनिंग चल रही है, मैं उसे 25,000 रुपए का इनाम दूंगा। आपकी नाक के नीचे चल रही है, मैंने सूचना दी, अब अपने ऊपर एफआईआर दर्ज कराओ। अगर मुख्यमंत्री इतने निष्पक्ष हैं तो चन्नी सरकार को, चन्नी साहब को सबसे पहली एफआईआर रेते की चोरी की, नाजायज माइनिंग की अपने खिलाफ दर्ज करानी चाहिए। वो तो नहीं कराते, लेकिन एक ड्रामा रचते। देखिए चन्नी साहब का क्या है, आप भी बड़ी क्लोजली पंजाब पॉलिटिक्स को फॉलो कर रहे हैं। वो कहीं पर भी जाते हैं, एक तो 9 कैमरा, 4 ड्रोन, 3 मेकअप आर्टिस्ट और 2 वार्डरोब, जो कपड़े बदलने के लिए उनके जो सहयोगी होते हैं वो साथ होते हैं। पूरा उनके साथ ही काफिला चलता है और जगह जगह कपड़े बदल बदल कर अच्छे खेतों में इधर उधर जाकर वो फोटोएं खिंचवाते हैं। सुबह से शाम तक सिर्फ फोटो और वीडियो बनवाते हैं और कोई काम नहीं करते। और उन्हें लगता है कि अच्छे फोटो होर्डिंग लगाकर, अच्छी इश्तिहार देकर अखबारों में उनको वोट मिल जाएगा। लोग, आज पंजाब की जनता कांग्रेस से पूछती है कि 4.25 साल आपने कोई काम नहीं किया। 129 पेज के मैनिफेस्टो में से 29 वादे भी लागू नहीं करे। अब क्या ये 70-80 दिन की वीडियो और फोटो दिखाकर हमसे वोट लेना चाहते हो? पर राघव जी, चन्नी साहब कहते हैं कि वो एक कॉमन मैन है और वो पंजाब के कॉमन मैन है, इसीलिए आप उनको अटैक कर रहे हैं। और आप लोग बाहरी पार्टी हैं और आप पंजाब के बाहर
के दल हैं और आप आउटसाइडर हैं, ऐसा उनका एलिगेशन रहता है। वो कहते हैं वो कॉमन मैन है, इसीलिए उन पे इस तरीके के एलिगेशन लगाए जाते हैं। और मैं बताऊं ये इतना ज्यादा क्रिटिकल क्यों हो गया है, क्योंकि अब आपके और चन्नी जी के बीच में जो आरोप प्रत्यारोप है वो बड़ा निजी हो चुका है। आपने ये तक कह दिया कि उन्होंने आपके समाज को अटैक किया था। एग्जैक्टली क्या चल रहा है? अब देखिए, अब चन्नी साहब इतना घबरा गए, बौखला गए कि मैंने उनके हलके में जाकर एक रेता माफिया पे रेड कर दी कि उन्होंने मुझे और मेरे समाज को, पूरी खत्री समाज को अपशब्द कहे, अपमानजनक चीजें कहीं। खत्री समाज पंजाब का एक अभिन्न अंग है। खत्री समाज के लाखों लोग, लाखों परिवार पंजाब सूबे में रहते हैं और बड़े अमन, प्यार, शांति, भाईचारे के साथ रहते हैं। आज अगर वो मेरे पूरे समाज को गाली देते हैं, मुझे कुछ अपमानजनक चीजें कहते हैं, ये मैं और मेरा समाज नहीं सहेगा। मुझे उस दिन चन्नी साहब के बयान के बाद कई बड़े बड़े खत्री समाज के लोगों के फोन आए, पूरे पंजाब भर से आए, और सबने कहा, कोई खत्री महासभा का अध्यक्ष था, कोई फलाना एसोसिएशन के सचिव थे, सबने फोन कर कर आपत्ति दर्ज कराई और कहा कि चन्नी साहब ने खत्री समाज के बारे में जो कहा है वो बिल्कुल गलत है, हम इसे सिरे से खारिज करते हैं। तो समाज को गाली नहीं देनी चाहिए, उनकी दुश्मनी मुझसे है, वो मेरे बारे में कहें। और दूसरी चीज देखिए, अली बाबा 40 चोर में से अगर आप अली बाबा को बदल दें, 40 चोर तो वही है ना। आपने कैप्टन अमरिंदर को हटाकर एक नए अली बाबा को आप ले आए चन्नी साहब के रूप में। कांग्रेस वही, रेता चोरी वही, सारे विधायक वही। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के सारे पाप धुल गए, लोग आज भी हिसाब मांगते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कहा था, कांग्रेस ने 100 चुकी, घर घर नौकरी पक्की। और कैप्टन अमरिंदर और कांग्रेस पार्टी ने एक जॉब कार्ड पूरे पंजाब के यूथ को बांटा था। सिद्धू साहब उसका प्रचार करते थे। चन्नी साहब घूम घूम कर पूरे द्वाबे के इलाके में, मालवे के इलाके में वोट मांगते थे। अब आज लोग उन्हीं से पूछते हैं, भाई वो जॉब कार्ड तो आज भी हमारे वॉलेट में पड़ा है, बटुए में है, पर वो जॉब तो दे दो, वो नौकरी तो दे दो। पर नौकरी भी नहीं सिद्धू मिली। साहब की बात करी। सिद्धू साहब तो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की रेजिडेंस के बाहर आके प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि देखिए ये दिल्ली की सच्चाई है। तो सिद्धू साहब तो दिल्ली तक ट्रैवल कर चुके हैं आपके खिलाफ प्रोटेस्ट करने में। देखिए सिद्धू साहब ने, मुझे लगता है मैंने उन्हें एक बार कहा था दैट ही इज द राखी सावंत ऑफ पंजाब पॉलिटिक्स। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी भी हुई। लेकिन मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो बड़े ड्रामे के शौकीन हैं, उन्हें थिएट्रिक्स बड़े अच्छे आते हैं और वो बस वहीं तक सीमित रहते हैं। मुझे लगता है वो बहुत अच्छे स्पीकर हैं, कलाकार अच्छे हैं। फिर से अगर टीवी जगत की दुनिया में जाएंगे तो बहुत अच्छा करेंगे। मुझे लगता नहीं कि सियासत में अब लोग नवजोत सिंह सिद्धू साहब को बड़ी गंभीरता से लेते हैं। मैं भी नहीं लेता ज्यादा गंभीरता से उन्हें। देखिए, आप जो कह रहे हैं राघव, आप ये कह रहे हैं कि जब मैं समझ पा रहा हूं कि बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी आपके हिसाब से कांग्रेस पार्टी और चन्नी साहब के विरुद्ध। तो अगर इतनी स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है तो फिर आम आदमी पार्टी अपना चीफ मिनिस्टर का चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देती? क्योंकि ये मन में है। और अगर आप पास्ट इलेक्शन ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेंगे, पिछली बार कांग्रेस पार्टी को जो वोट मिला था वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के नाम पे मिला था। अभी अब कांग्रेस पार्टी ने चन्नी साहब को प्रोजेक्ट किया है। तो आम आदमी पार्टी किसी को क्यों नहीं प्रोजेक्ट कर रही? कि अगर उस प्रोजेक्शन में राघव चड्ढा का भी नाम है? नहीं, मेरा नाम नहीं है। मैं आपको बता देता हूं, हर पार्टी का यह अधिकार होता है कि वो किस समय अपनी चुनावी रणनीति के तहत मुख्यमंत्री पद के जो उम्मीदवार हैं उनका नाम को ऐलाने, उसके नाम का ऐलान करे। ये हमारी अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। बड़ा खामियाजा पार्टियों को भुगतना पड़ता है 1 साल पहले सीएम कैंडिडेट अनाउंस करने का, और चुनाव से 1 हफ्ता पहले अनाउंस करो तो भी खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो ये हमारी रणनीति का हिस्सा है। मैं बस इतना कह सकता हूं, और हमारे पार्टी के नेशनल कन्वीनर श्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह बात पंजाब की आवाम को कही कि हम मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा हमारे, उसका नाम ऐलान कर चुनाव लड़ेंगे। वो व्यक्ति पंजाब से होगा, पंजाबी होगा, और वो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा। ये सीएम साहब ने कहा, तो हम खुद ऐलान कर चुनावों में जाएंगे। राघव चड्ढा का भी नाम उसमें है? नहीं, मैं कहा, मेरा कोई दूर दूर तक नाम नहीं है। हम बिल्कुल ऐलानेंगे और ऐलान कर ही इलेक्शन लड़ेंगे। और मैं आपको ये बता दूं कि एक ऐसा शख्स होगा जो पंजाब की आन बान शान कहलाने लायक होगा। राघव, आपने एक और बड़ा खुलासा किया था। आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी के कुछ बड़े मंत्री आपको फोन किए थे और कहते कि आम आदमी पार्टी के अंदर वो आना चाहते हैं। मैं न्यूज रिपोर्ट में तो देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं वो लोक कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह में जा रहे हैं। तो अभी भी क्या कांग्रेस पार्टी के लीडर्स आपको कांटेक्ट कर रहे हैं? तो जरा आप नाम का थोड़ा सा खुलासा कर दीजिए लोगों के सामने। देखिए, 4 कांग्रेस के सिटिंग मिनिस्टर्स, 4 बड़े मंत्रियों ने हमसे संपर्क किया, मुझसे निजी तौर पे किया, और
पार्टी बदलने की इच्छा जाहिर करी। उन्हें समझ में आ गया माहौल से, जो शख्स पंजाब में घूमता है, आप भी अब इलेक्शन आ रहे हैं तो आप वहां जाकर सर्वे भी करेंगे, माहौल भी जानने का प्रयास करेंगे, घूम के पता लग जाता है कि हवा का रुख किस ओर है। तो उन्हें समझ में आ गया कि भाई हवा का रुख तो इस बार आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और झाड़ू की ओर है। तो उन्होंने हमें संपर्क किया, लेकिन उनमें से कई लोग दागी थे, कईयों पर रेते की चोरी के, सैंड माइनिंग के, इलीगल माइनिंग के आरोप थे। तो हमने उन्हें मना कर दिया, हमें ऐसे लोग अपनी पार्टी में नहीं चाहिए। हमें ऐसे लोग जरूर चाहिए जिनका दिल पंजाब के लिए धड़कता हो, लेकिन जो रेत माइनिंग करते हो, माफिया चलाते हो, ऐसे लोगों से हम बच के चलते हैं। तो जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूं वो समझ गए मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। ये क्या फर्स्ट टाइम मिनिस्टर्स थे कि ये पहले भी नहीं, अब इतना ऐसा मत, अब मेरे को प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से पूछिए कि कौन है, वो उचित नहीं रहेगा मेरे लिए नाम बताना। अच्छा, इसमें मैं राघव एक और चीज कहना चाह रहा हूं आपसे कि एक पंजाब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि जो आम आदमी पार्टी कहती है उसको चन्नी साहब इंप्लीमेंट कर देते हैं। आपने जो घोषणा करी, चन्नी साहब कहते हैं कि वो तो देखिए मैंने इंप्लीमेंट कर दी। तो ऐसा तो नहीं कि आप रिएक्टिव होते जा रहे हैं और चन्नी साहब नैरेटिव सेट कर रहे हैं? इंप्लीमेंट नहीं कर देती, अनाउंस कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं बिजली माफ करूंगा, बिजली बिल जीरो आएंगे पंजाब की आवाम के जब मेरी सरकार बनेगी। चन्नी साहब ने भी अगले दिन अनाउंस कर दिया, पर वो तो मुख्यमंत्री हैं, वो लागू कर सकते थे। एक भी व्यक्ति पंजाब में ऐसा नहीं है जो अपना बिजली का बिल दिखाए और कहे मेरा बिल जीरो आया। अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं स्कूल अस्पताल बढ़िया करूंगा, चन्नी साहब कहते हैं मैं भी करूंगा। करके तो दिखाओ, नानी याद आ जाएगी। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के ऐलानों की कॉपी कर कर उन्हीं चीजों को ऐलान कर देना बड़ा आसान है, अनाउंस करना आसान है, उन चीजों पे अमल करना मुश्किल है। इसीलिए हम कहते हैं कि केजरीवाल की नकल आसान है, उनके कामों पर अमल करना बड़ा मुश्किल है। वो चन्नी साहब नहीं कर पाते। और 72 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज से 2 हफ्ते पहले चन्नी साहब ने जारी करी, 72 दिन की। 5 साल की रिपोर्ट कार्ड की जगह 72 दिन की रिपोर्ट कार्ड जारी कर कर कहते हैं कि मुझे एक बार फिर से वोट दे दो, मुझे फिर से एक बार सरकार में आने का मौका दो। 72 दिन की वोट रिपोर्ट कार्ड पे लोग 5 साल का उनसे हिसाब मांग रहे हैं कि 5 साल का आप हिसाब दीजिए। राघव, मेरे पास समय कम है, आप देख सकते हैं कि शुभराज और उदय आ चुके हैं, पर मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, कितनी सीटें लेके आने वाले हैं आप? एक आंकड़ा दे दीजिए। 3/4 मेजोरिटी, 3/4 मेजोरिटी। एक आंकड़ा दीजिए, जैसे कि अमित शाह जी से जब भी पूछते हैं वो आंकड़ा पार कर देते हैं। नहीं, जब दिल्ली का चुनाव था तब अरविंद केजरीवाल जी ने भी कहा था, आंकड़ा दिया था। आप आंकड़ा दे दीजिए मुझे पंजाब का, पंजाब के सह प्रभारी ने, आप आंकड़ा दे दीजिए। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, 3/4 बहुमत से, 3/4 मेजोरिटी से आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी पंजाब में। और मैं पंजाब में जहां जहां जा रहा हूं, अब तो करीबन 1 साल से मैं चुनावी तैयारियों में लगा हुआ हूं, जिस पिंड जाता हूं, जिस हल्के में जाता हूं, एक ही आवाज आती है कि इन सारी पार्टियों को हमने ट्राई करके देख लिया, रिवायती सियासत वाली पार्टियां, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी। अब एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है, एक मौका केजरीवाल नु, एक मौका आम आदमी पार्टी नु। ये पंजाब का नैरेटिव है, पंजाब की आवाम के दिल में। तो ये राघव चड्ढा जी थे, काफी मेहनत कर रहे हैं पंजाब चुनाव में, और अगर ये सक्सेसफुल हो जाते हैं तो देश की नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो ऑपोजिशन स्पेस है आज की तारीख में, उसकी पूरा एक इक्वेशन चेंज कर सकती है। पंजाब का चुनाव जो है देश की जनता देख रही। राघव, आप हमारे साथ जुड़े इंडिया न्यूज के मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।